नमस्कार दोस्तों, मैं के गौतम लाइफ स्टडी विद गौतम पर आपका स्वागत है। आज को जो हमारा टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। देखिए, जो बीजगणितीय विधि है, जैसे आप लोगों ने रैखिक समीकरण दिए होते हैं तो आपसे पूछे जाते हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण को हल कीजिए। देखिए, जैसे अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि कितने प्रकार के होते हैं, तो जो प्रकार की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होंगे मेरे भाई? 3 प्रकार का। जो पहला होगा आपका विलोपन विधि। देखिए, कौन सा विधि? विलोपन विधि, है ना। जो दूसरा होगा आपका प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि। और जो तीसरी विधि होगी आपका ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि ये होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीजगणितीय विधि कितने होते हैं रैखिक समीकरण को हल करने के, तो आप क्या बता सकते हैं कि इसके 3 विधियां होती हैं। तो विलोपन बता सकते हैं, प्रतिस्थापन है, फिर इसके बाद आपका ब्रज गुणन विधि है। देखिए, जो ये विधियां हैं, जैसे आप क्लास 8 हो गया और कंपटीशन लेवल हो गए, है ना। कंपटीशन लेवल पर भी ये पूछे जाते हैं कि दिए गए समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। और देखिए, क्लास 8 में भी पढ़ाए जाते हैं कि इसको प्रतिस्थापन विधि पे हल कीजिए, विलोपन विधि पर हल कीजिए। और एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर क्या मिलेगा नया, ब्रज गुणन विधि, जो क्लास 8 में नहीं पढ़ाया जाता है और इन सब का यूज़ हमेशा होता है। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, कंपटीशन लेवल हो गया और आपका एकेडमिक लेवल हो गया। तो देखिए, आपके क्लास 10th में ये पूछे जाते हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि से समीकरण को हल कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा केवल प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। देखिए स्थापन विधि, है ना। देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा कि एक x प्लस वाई बराबर मेरे भाई 4, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। और देखिए 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर क्या है आपका 2 है। तो क्वेश्चन ये देगा कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हो तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को लीजिए, चाहे समीकरण 1 लीजिए चाहे समीकरण नंबर 2। तो हम आपको लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए, यानी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से मेरे भाई। देखिए, x माइनस आप y बराबर क्या लिखेंगे मेरे भाई? 4। तो देखिए x बराबर होगा कि y प्लस 4। देखिए, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर y प्लस 4। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए, यानी जिससे आपने इसको निकाला उसमें आप x का मान नहीं रखेंगे, यानी किस समीकरण में रखेंगे, यानी जिस समीकरण से आपने x की वैल्यू नहीं निकाला है। तो आप लिख सकते हैं कि यानी x का मान, है ना, x का मान यहाँ पे लिखिएगा कि x का मान, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखने पर ये है। देखिए, x का मान क्या मेरे भाई, तो आप लिख सकते हैं कि y प्लस 4 है। तो देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, है ना, x प्लस वाई बराबर 14। x की वैल्यू क्या है, देखिए y प्लस, है ना, y प्लस 4 और प्लस y बराबर 14। देखिए मेरे भाई, y और y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2y प्लस 4 बराबर 14। देखिए 2y बराबर 14 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा,
आप लिखिएगा 10। और देखिए y बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो y की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? x का मान। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि y का मान, देखिए y का मान है ना, y का मान आप कहाँ रखेंगे मेरे भाई? समीकरण नंबर 3 में रखिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण है ना 3 में रखने पर, देखिए 3 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पर रखते हैं तो x बराबर, देखिए y प्लस मेरे भाई 4 है। अब y की वैल्यू देखें यहाँ पर कितना है? 5 है। तो आप यहाँ पे क्या रखें? 5 + 4, तो 5 4 कितना हो गया? 9। तो x बराबर कितना हो गया? 9 और y बराबर आपका 5। तो ये किस विधि से? आपका प्रतिस्थापन विधि से है। अब जैसे देखिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि 3x - y बराबर हम लिख सकते 3, देखिए, और 9x - देखिए 3 बराबर आपका होगा 9। ये समीकरण है, समीकरण 1 हो गया और समीकरण नंबर आपके 2 हो गए। अब इसे किस विधि से हल करना है? तो आप कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैंने आपको बताया आप कोई भी समीकरण लीजिए, चाहे समीकरण 1 लीजिए, चाहे आप समीकरण नंबर 2 कर सकते। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यानी 9x - 3y बराबर 9, इसमें से मेरे भाई 3 कामन कर लीजिए, है ना। 3 कामन करेंगे तो 3x - y, और यहाँ पे क्या है? 9। देखिए 3 1 3, 3 3 9, तो 3x - y बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा 3x बराबर y + 3, है ना। x बराबर ये होगा y + 3/3, ये हो गए समीकरण नंबर आपके मेरे भाई 3 होंगे। अब देखिएगा कि समीकरण 3 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या लिखेंगे? यक्स का मान, देखिए यक्स का मान है ना, यक्स का मान समीकरण 1 में, किस में रखेंगे भाई? समीकरण 1 में रखने पर, देखिए में रखने पर, तो अब आपका क्या है यहाँ पर? तो देखिए 3x - y बराबर 3। यक्स की जो वैल्यू है y + 3 बटा के कितना है मेरे भाई? 3 है। तो 3 गुणे लिखेंगे y + 3/3 माइनस y बराबर 3। देखें इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे y + 3, है ना, y + देखिए 3 माइनस y बराबर 3। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि y से y कैंसिल हो गया, तो हम एक ये मान सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई? 0 आएगा। y की वैल्यू कितना होगा? 0। अब देखिएगा कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहाँ पे लिखिएगा कि y का मान, है ना, y का मान समीकरण नंबर, देखिए समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 कौन सा है? तो x बराबर आप लिखेंगे यहाँ पर x बराबर y + 3/3। y की वैल्यू कितना मेरे भाई? 0 + 3/3। 3 को 0 में जोड़ेंगे 3, 3/3 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि y बराबर 0 और x बराबर 1। ये किस विधि से सॉल्व किया जा रहा है? तो आपके प्रतिस्थापन विधि से। देखिए जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन आपका दिया गया है। जैसे देखिए आपका क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि भाई s - t,
है ना, बराबर आपका कितना है भाई 3 है। इसको क्या मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। और देखिए s अपान 3 और t अपान देखिए 2 बराबर कितना है आपका 6 है। समीकरण नंबर आप 2 लीजिए। अब देखिए मेरे भाई, ये जो इक्वेशन है इसको किस विधि से हल करना है, तो आप कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैंने आपको बताया चाहे समीकरण 1 लीजिए चाहे समीकरण 2 लीजिए। तो देखिए जब बटे के रूप में होते हैं ना, तो सबसे पहले आप इसको रैखिक समीकरण के रूप में हल कीजिए। तो देखिए हम बात करते हैं समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 में क्या कीजिएगा कि 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। 3 से 6 में भाग कीजिएगा तो 2 आएगा, तो ये आपका 2s होगा। प्लस का चिन्ह 2 से 6 में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए 3, ये होगा 3t बराबर 6। अब इस 6 का गुणा किस में कीजिएगा मेरे भाई 6 में कीजिएगा, तो आप लिखेंगे 2s प्लस 3t और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 होगा। तो देखिए s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 होगा। 3 से 6 में भाग कीजिएगा तो 3 दूना के 6 2x होगा। 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 होगा 3t होगा। तो और इस 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चवा के 36 होगा। अब देखिएगा यहाँ से प्रतिस्थापन। अब आप क्या कीजिएगा कि समीकरण नंबर 1 से, तो मेरे भाई देखिए s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा t प्लस 3, ये होगा समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना होगा कि समीकरण नंबर 2 में मान नहीं रखना होगा। आप किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो आप लिखेंगे s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि s का मान, देखिए s का मान है ना समीकरण, किस समीकरण में रखेंगे मेरे भाई, तो आप लिखेंगे 3 में। देखिए 3 में है ना रखने पर, है ना किस में 3 में रखने पर। तो देखिए s बराबर क्या है t प्लस 3, तो आप पहले लिखिए यहाँ पर और 2s प्लस देखिए 3t और बराबर आपके 36, है ना भाई। अब देखिए s की वैल्यू क्या है, तो 2 गुणे आप क्या लिखेंगे t प्लस देखिए 3 प्लस 3t, ये होगा बराबर आपका 36। 2 का गुणा कीजिए तो 2t हो जाएगा और 2 3 36। अब देखिए यहाँ पे 3t बराबर 36, ये होगा। अब देखना मेरे भाई इस 2t को और इस 3t में ऐड कीजिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2t प्लस 3t और प्लस 6 बराबर 36। 3 और 2 कितना होंगे, ये देखिए 5t प्लस 6 बराबर 36, ये हो जाएगा। अब देखिए इस 36 में से मेरे भाई 6 को घटा दीजिएगा, तो 5t बराबर क्या होगा, देखिए 30 होगा। तो t बराबर होगा 30 बटा के 5। अब 5 से जब 30 में भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, तो t बराबर आपका 6 होगा। अब क्या कीजिएगा कि t का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखिएगा देखिए t का मान है ना, t का मान समीकरण 4 में रखने पर, t का मान है ना समीकरण 4 में रखने पर, देखिए 4 में रखने पर, है ना किस समीकरण में, तो आप कह सकते हैं कि 4 में रखने पर। तो देखिए s बराबर क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि t प्लस 3। अब देखिए t की वैल्यू क्या है मेरे भाई 6 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 6 और प्लस 3, तो 6 और 3 कितना होगा 9, तो s की वैल्यू कितना हो गया 9 और t की वैल्यू आपका 6। ये किस विधि से है, आपके प्रतिस्थापन विधि से। तो एक और हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे बात करते कि आपका एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, तो आपका जो क्वेश्चन क्या था कि s माइनस टी बराबर 3 है, यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6 हो, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से यस और टी का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा। 2 का गुणा आप ऐसे भी कर सकते हैं यस में, और 3 का गुणा 2 में टी में कर सकते हैं। तो 2s + 3t, 3 दूना के कितना होगा 6 बराबर 6, 6 का गुणा 6 में, 6 कितना होगा 36, 2s + 3t बराबर 36, यानी समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए s - t बराबर 3 समीकरण नंबर 1 से, यस बराबर क्या होगा t + 3 यानी समीकरण नंबर 4। तो आप लिखेंगे x का मान, यस का मान, है ना, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण नंबर आपका 3, 2s + 3t + 36 है। यस की जगह पे क्या रखा गया, t + 3 यानी 2 का t में गुणा करेंगे तो 2t, और 2 का 3 में करेंगे तो 6 + 3t, और 3t + 2t यहाँ लिखा गया +6 बराबर 36। 3 और 2 कितना हो गया 5t + 6 बराबर 36। अब देखिए 36 में से 6 घटा दीजिएगा तो 30 होगा। 5t बराबर 30, t बराबर 30/5, तो t की वैल्यू कितना हो गया 6। और अब आपका मान किसका निकालना है मेरे भाई, t का। तो आप लिख सकते हैं कि t का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो s बराबर t + 3, और t की वैल्यू कितना है 6, 6 + 3, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x बटा के 2 माइनस 5y/3 बराबर आप लिख सकते हैं -2। देखिए समीकरण नंबर 1 और x बटा के कितना यहाँ पर 3 और प्लस y/2 बराबर आपका देखिए 13/6। समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, तो आप लिखेंगे मेरे भाई 3x बटा के 2 माइनस 5y/3 बराबर -2। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए 6 होगा। 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3, और 3 3 9x, 3 दूना के 6, तो 2 5 कितना होगा 10y -2। 6 का गुणा 2 में कीजिए तो देखिए 9x - 10y, और 6 दूना के 12, समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं x/3, देखिए कितना है तो x/3 और प्लस y/ देखिए 2 बराबर 13/6 हो गया। 3 और 2 का एलसीएम कीजिए तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। ये होगा आपका 2x और ये 3y बराबर देखिए 13/6। अब 6 से 6 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा 2x + 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण नंबर 4 होंगे। समीकरण नंबर क्या होंगे 4 होंगे। देखिए इसके पहले मैंने जो आपके एग्जाम्पल बताएं 1 और 2 3 जो भी बताए हैं, आप वहाँ से जो आपको बताया मैंने पहला दूसरा तीसरा, और उसी के आधार पे आप तीसरा और ये चौथा समीकरण को आप हल कर लीजिएगा। जब हल करेंगे तो आपका x और y की वैल्यू आएगी। और किस विधि से इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से। इसी तरीके से जो आपके क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0 है ना। तो और एक चीज़ इसमें आते हैं, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2y बराबर 0 होता है, तो प्रतिस्थापन विधि से x का मान ज्ञात कीजिए और तथा y का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये आपके होते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। देखिए जो विलोपन विधि है हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक के साथ शेयर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करना न भूलिए।